मेरा नाम है नीलेश मांडेवाला। मैं डोनेट लाइफ संस्था का फाउंडर एंड प्रेसिडेंट हूँ। आज अभिषेक गलसर जी ने मुझे यहाँ मेरी जर्नी के बारे में बात करने के लिए इनवाइट किया हुआ है। मेरे फादर की किडनी 97 में ख़राब हो गई थी और उस समय हमने मुंबई में हिंदुजा अस्पताल में डॉक्टर भरत भाई शाह के अंदर में उनकी ट्रीटमेंट शुरू की और उन्होंने एंजियोप्लास्टी, किडनी की एंजियोप्लास्टी करवाई थी। 2004 में फिर मेरे फादर को डायलिसिस पे जाना पड़ा। वो हफ्ते में 2 बार डायलिसिस के ऊपर जाना पड़ा। मैंने भी मेरे पिताजी को बोला, जब भी उनकी किडनी ख़राब हो गई थी तो मैंने और मेरे ब्रदर ने उनको बताया कि हम हमारी किडनी आपको देते हैं। लेकिन मेरे पिताजी ने मना किया, क्योंकि आपकी उम्र छोटी है, आपके छोटे बेटे हैं और आपकी माताजी की भी तबीयत अच्छी नहीं है, तो आपको उनका भी ध्यान रखना है। तो उन्होंने बोला कि मैं डायलिसिस पे ही रहूँगा। जब भी मैं मेरे पिताजी को डायलिसिस करवाने के लिए अस्पताल लेके जाता था हफ्ते में 2 बार, तो वहाँ पे जो अलग अलग जो डायलिसिस करवाने के लिए जो मरीज़ आते थे, उनके परिवार के साथ बातचीत होती रहती थी। उनके साथ एक अलग से रिश्ता बन गया था। तो हम पूछते थे कि आप कौन है, कहाँ रहते हो, आपके परिवार में जो डायलिसिस करवाते हैं वो कितने टाइम से डायलिसिस करवाते हैं, क्या करते हो। तभी मालूम पड़ा कि बहुत से उसमें ऐसे लोग थे, बहुत सामान्य परिवार से थे, कोई मध्यम वर्गीय थे, कोई धनाढ्य परिवार से भी थे, कोई रिक्शा चालक था, कोई छूटक मजूरी वाला था। अभी डायलिसिस की पीड़ा तो हमने भी देखी थी। परिवार में से कोई किडनी नहीं दे सकता है, तो क्या ऐसे मरीजों को लाइफ टाइम डायलिसिस के ऊपर अपना जीवन व्यतीत करना पड़ेगा? डायलिसिस से व्यक्ति को क्वांटिटी लाइफ मिलती है और ट्रांसप्लांट से क्वालिटी लाइफ मिलती है। यदि परिवार में से कोई किडनी नहीं दे सकता है, तो क्या ऐसे मरीजों को लाइफ टाइम डायलिसिस पे जीवन व्यतीत करना पड़ेगा? उनको क्वालिटी लाइफ कैसे मिलेगी? ये थॉट मेरे दिमाग में आता रहता था और ये थॉट्स ने मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि ऐसे मरीजों के लिए कुछ न कुछ करना चाहिए, लेकिन क्या करना, कैसे आगे बढ़ना चाहिए, उसकी दिशा नहीं मिलती थी। 2004-5 में मैं चैम्बर में ऑनररी सेक्रेटरी था। उस समय गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट श्री चिनूभाई शाह हमारी चैम्बर की मुलाकात पे आए थे। तो उनके साथ में एक बातचीत, अनौपचारिक बातचीत में किडनी के बारे में चर्चा हुई। उनको चिनू भाई ने बताया कि नीलेश भाई, आप इतना सब जानते हो, इतना सब करना चाहते हो, तो आप हमारी संस्था में जुड़ो। चिनू भाई ने मुझे उनकी संस्था में एडवाइजरी बोर्ड में लिया 2005 में। उनकी संस्था काम कर रही थी प्रिवेंशन के ऊपर कि किडनी खराब ना हो तो उसके लिए क्या करना चाहिए। तो मैंने भी शुरुआत में प्रिवेंशन के ऊपर ही काम किया कि किडनी खराब ना हो उसके लिए क्या क्या करना चाहिए। लेकिन मेरी सोच अलग थी। मेरी सोच थी, जिसकी किडनी खराब हो गई है उनको नया जीवन कैसे दिया जाए। तो मैंने सूरत के जो आईसीयूज है उनका कांटेक्ट करना शुरू किया। सूरत के न्यूरो सर्जन और न्यूरो फिजिशियन का कांटेक्ट करना शुरू किया और उनको बताया कि जब भी आपके पास कोई ब्रेन डेड केस आता है तो आप हमें इन्फॉर्म कीजिए, कि जिससे हम उनके किडनी का डोनेशंस करवा के जो किडनी फेलियर मरीज़ है उनको नया जीवन दे सके। तो ये 2005 में हमने सबका कांटेक्ट करना शुरू किया। तो उनकी सफलता हमें मिली 12 जनवरी 2006 को, जिस दिन सूरत में अशक्त आश्रम अस्पताल में एक जगदीश भाई शाह नाम के जो 57 वर्षीय व्यक्ति थे, वो ब्रेन डेड हुए थे और सूरत के हमारे न्यूरो सर्जन डॉक्टर अशोक भाई पटेल ने उनको ब्रेन डेड घोषित किया था। जब भी उनको ब्रेन डेड घोषित किया तो जगदीश भाई के परिवारजनों, उनकी पत्नी ज्योति बहन और उनके बच्चों को हमने अंगदान के बारे में समझाया। तो उन्होंने अंगदान के बारे में तुरंत ही हाँ बोला कि अच्छा, आप उनके ऑर्गन का डोनेशंस करवा सकते हो। ये गुजरात का पहला इंटरसिटी
कैडेवर डोनेशन था, यानी कि गुजरात सूरत में किडनी का डोनेशन हुआ और अहमदाबाद में इंस्टीट्यूट ऑफ किडनी डिसीज एंड रिसर्च सेंटर में उनका ट्रांसप्लांट किया गया। बस ये हमारी जर्नी की शुरुआत हुई। उनके बाद में फरवरी 2006 में हमने सूरत की स्मीमेर अस्पताल से किडनी के साथ में लीवर का भी डोनेशंस करवाया। एक राजू गोहिल नाम का 24 साल का लड़का ब्रेन डेड हुआ था और उनकी किडनी का दान हम लोग करवा रहे थे। उस समय हमारे सूरत के गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट डॉक्टर राजीव मेहता ने हमें बताया कि नीलेश भाई, आप किडनी का दान करवा रहे हो तो क्या लीवर का भी दान हो पाएगा क्या? तो हमने परिवार के साथ बातचीत किया तो परिवार ने लीवर के डोनेशंस के लिए भी मंजूरी दी, तो लीवर का भी डोनेशंस करवाया। ये गुजरात का पहला लीवर का डोनेशंस था। उस समय 2006 में गुजरात में लीवर का ट्रांसप्लांट हो ही नहीं रहा था, तो ये लीवर को हैदराबाद की ग्लोबल अस्पताल में भेजा गया। वो गुजरात का पहला लीवर डोनेशन और पहला इंटरस्टेट लीवर डोनेशन और ट्रांसप्लांट की भी वो पहली घटना थी। मई 2006 में सूरत में के जो एडवोकेट है डॉक्टर जसवंत भाई पटेल, उनके 4.5 साल का बच्चा ब्रेन डेड हुआ था और जब भी वो ब्रेन डेड हुआ तभी हमने उनके परिवार के साथ, जसवंत भाई और उनके परिवार के साथ ऑर्गन डोनेशंस के लिए बातचीत की। तो जसवंत भाई ने बताया कि नीलेश भाई, आपकी बात तो सही है, लेकिन मैं परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज को पूछ के आपको बताऊंगा कि ये ऑर्गन डोनेशन हम करेंगे या नहीं। तो उन्होंने, जसवंत भाई ने परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज के साथ बातचीत की और परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज ने कहा कि हाँ, ऑर्गन डोनेशन करना चाहिए और सभी लोगों को उसके लिए आगे भी आना चाहिए। तो हमने उस समय 4.5 साल के कृषांक का ऑर्गन डोनेशंस करवाया था 2006 में, और उस समय वो देश में सबसे कम उम्र के बच्चे का ऑर्गन डोनेशंस की वो पहली घटना थी। ये हमारी जर्नी चल रही थी, मैं कार्य कर रहा था। लेकिन 2013 में सूरत के इनकम टैक्स कमिश्नर संदीप कुमार जी की किडनी खराब हो गई थी और डॉक्टर केतन देसाई जो उनकी सारवार कर रहे थे वो, और सूरत के जो चार्टर अकाउंटेंट है हिरेन भाई दीवान, और उस समय की चीफ इनकम टैक्स कमिश्नर श्री गुंजन मिश्रा जी ने हमें बुला के बताया कि हमारे एक अधिकारी की किडनी खराब हो गई है, आप क्या मदद कर सकते हो? हमने बताया कि हम एलोकेशन में तो हमारी कोई अथॉरिटी भी नहीं है और उसके अंदर कोई हम मदद नहीं कर पाएंगे, लेकिन उनका नाम रजिस्टर्ड करवाने के लिए जो भी सहयोग होगा वो हम करेंगे। तो संदीप कुमार सर का अहमदाबाद की इंस्टीट्यूट ऑफ किडनी डिसीज एंड रिसर्च सेंटर में नाम 2013 में ट्रांसप्लांट के लिए रजिस्टर्ड किया गया और सर ने वहीं डायलिसिस करवाना भी शुरू किया। अहमदाबाद ही वो रुके और वहीं डायलिसिस करवाना शुरू किया। अगस्त 2013 में जब भी सूरत से एक मंजुलाबेन डोला नाम की एक महिला थी, उनकी किडनी का जो ब्रेन डेड थी और वो किडनी का हमने दान करवाया, तो उनमें से 2 किडनी में से 1 किडनी संदीप कुमार सर को मिली। तो जब भी सर को नया जीवन मिला तभी सर ने हमें बताया कि नीलेश भाई, आप जो कार्य कर रहे हो वो अकेले कर रहे हो, लेकिन मैं भी आपके साथ जुड़ना चाहता हूँ। हम लोग साथ में मिलकर एक ट्रस्ट बनाते हैं, क्योंकि हमारे देश में कितने ऐसे प्रांत हैं कि जिसमें लोगों को ऑर्गन की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन देश में इतना ऑर्गन डोनेशन नहीं हो रहा है। और आप सालों से ये कार्य कर रहे हो, लेकिन अकेले कर रहे हो, लेकिन एक ट्रस्ट के माध्यम से हम ये प्रवृत्ति को आगे बढ़ाएंगे। तो हमने डोनेट लाइफ का ट्रस्ट बनाया। 2014 में डोनेट लाइफ का ट्रस्ट बना और उनके माध्यम से अभी हमारी ऑर्गन डोनेशंस की प्रवृत्ति की चल रही है। आज ट्रस्ट में हमारे शहर के जो अलग अलग लोग जुड़े हुए हैं, जिसमें एडवोकेट है, चार्टर अकाउंटेंट है, सामाजिक कार्यकर है, और ऐसे बहुत से लोग जुड़े हैं कि जिसकी वजह से आज ये ट्रस्ट बहुत बड़े पैमाने के अंदर कार्य कर रहे हैं। और हमारे ट्रस्ट के माध्यम से, डोनेट लाइफ के माध्यम से जो कार्य किए गए हैं वो भी मैं आपको बताना चाहूँगा। गुजरात दूसरे राज्यों से अलग है। गुजरात आज हमारे देश में ऑर्गन डोनेशन का लॉ बना
होटा ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट एक्ट 1994 में, और गुजरात में पहला कैडेवरिक किडनी ट्रांसप्लांट हुआ 1997 में। अहमदाबाद में इंस्टीट्यूट ऑफ किडनी डिसीज एंड रिसर्च सेंटर में वो पहला कैडेवरिक किडनी ट्रांसप्लांट हुआ। उनके बाद में गुजरात में अंगदान की एक्टिविटी में कोई नोंदपात्र प्रगति नहीं हुई थी। जो सूरत से 2006 से ये कार्य की, जब पहला गुजरात का पहला इंटरसिटी कैडेवर डोनेशंस किडनी का दान किया गया, उस समय से गुजरात में जो ऑर्गन डोनेशंस की प्रवृत्ति के बीज बोए गए, ऐसा हम ज़रूर कह सकते हैं। क्योंकि गुजरात का पहला इंटरसिटी कैडेवर किडनी का दान जनवरी 2006 में सूरत से किया गया। फरवरी 2006 में गुजरात का पहला लीवर का डोनेशन सूरत से किया गया। 2015 में गुजरात का पहला हृदय का दान सूरत से दिसंबर 2015 में किया गया। गुजरात का पहला बोन्स का डोनेशन अप्रैल 2016 में सूरत से किया गया। सितंबर 2017 में देश में सबसे कम उम्र के बच्चे का ऑर्गन का डोनेशन, उसमें हार्ट और किडनी का दान, 14 महीने का बच्चे का हार्ट और किडनी का दान सूरत से किया गया। 2019 में गुजरात का पहला फेफड़े का दान सूरत से किया गया। 2020 में जब कोरोना की महामारी थी, उस समय पूरे देश में ऑर्गन डोनेशंस की प्रवृत्ति में बहुत कम हुआ था। उस समय भी सूरत से लगातार ऑर्गन डोनेशंस हो रहे थे, और कोरोना की महामारी के दरमियान भी 200 से ज़्यादा ऑर्गन एंड टिश्यू के दान सूरत से किए गए। 2020 में जब कोरोना था, उस समय देश में सबसे कम उम्र के बच्चे का मल्टीपल ऑर्गन्स डोनेशन, यानी कि किडनी, लीवर, हृदय, फेफड़े और नेत्रों का दान, 2.5 साल के बच्चे का नेत्रों का दान सूरत से किया गया। 2021 में देश में सबसे कम उम्र के बच्चे का हाथ, हैंड्स के डोनेशन, वो भी सूरत से किए गए। 14 साल के बच्चे का हैंड्स का डोनेशन सूरत से किया गया। और आज तक डोनेट लाइफ के माध्यम से अभी तक कुल 1122 ऑर्गन एंड टिश्यू के डोनेशंस किए गए हैं। उनमें से 466 किडनी, 200 लीवर, 45 हृदय, 34 फेफड़े, 8 पैनक्रियास, 4 हाथ, 1 स्मॉल बाउल और 362 नेत्रों का दान करवा के हमारे देश के विभिन्न राज्यों और विदेश के कुल मिला के 1030 लोगों को नया जीवन मिला है। हमारे सूरत का हृदय और फेफड़ा जो है, वो केवल उनका लाभ हमारे देश के लोगों को नहीं मिला है, लेकिन विदेश के लोगों को भी उनका लाभ मिला है, जिनमें यूएई, यूक्रेन, रशिया, सूडान, बांग्लादेश जैसे देश के नागरिकों में हमारे सूरत के हृदय, फेफड़ा और जो स्मॉल बाउल है, उनका ट्रांसप्लांट ये जो देश के नागरिकों में किया गया है। मैं आप सबसे मेरा अनुरोध है कि आप भी अंगदान, जीवनदान का मैसेज समाज में फैला के, हमारे देश में हर साल लाखों लोगों की मौत ऑर्गन न मिलने की वजह से हो रही है, उनको नया जीवन देने के लिए आगे आए। ये जो नया जीवन मिलता है, वो केवल वो व्यक्ति को नहीं मिलता है, लेकिन उनके पूरे परिवार को मिलता है। दोस्तों, जब भी हमारे परिवार में कोई सदस्य की डेथ हो जाती है, तो उनके शरीर के ऊपर जो ऑर्नामेंट्स होते हैं वो हम निकाल लेते हैं। क्यों निकाल लेते हैं? वो कीमती है, हमारे परिवार के अन्य सदस्य को वो काम लगेंगे। दोस्तों, ये ऑर्गन्स उससे भी ज़्यादा कीमती है, उसीलिए उसे दफनाए या जलाने की बजाय हम ये उनके दान करवाएंगे, तो हमारे देश में जो लाखों मरीज समयसर ऑर्गन्स न मिलने की वजह से उनकी डेथ हो रही है, उनको नया जीवन मिलेगा। मेरा आप सबसे अनुरोध है, एक नम्र विनती है कि अंगदान, जीवन दान का मैसेज आप भी समाज में फैलाएं। भगवान ने हर एक व्यक्ति को 2 किडनी दी है। उनमें से एक किडनी खराब होती है तो भी एक स्वस्थ किडनी के ऊपर
व्यक्ति अपना जीवन आराम से व्यतीत कर सकता है। लेकिन जब भी दोनों किडनी खराब हो जाती है तभी उनके लिए डायलिसिस या ट्रांसप्लांट के इलाज रहते हैं। लेकिन परिवार में से कोई किडनी नहीं दे सकता है तो क्या ऐसे मरीजों को लाइफ टाइम डायलिसिस के ऊपर अपना जीवन व्यतीत करना पड़ेगा? उनको क्वालिटी लाइफ कैसे मिलेगी? दोस्तों, किसी को लीवर की तकलीफ है, किसी का लीवर सिरोसिस है और परिवार के अन्य सदस्य को फैटी लीवर है या अन्य कारणसर वो अपने लीवर का दान नहीं कर सकता है, तो जिसका लीवर खराब है उनको नया जीवन कैसे मिलेगा? किडनी में तो डायलिसिस भी इलाज है, लेकिन लीवर में तो ट्रांसप्लांट के सिवाय कोई इलाज ही नहीं है। किडनी और लीवर ऐसे ऑर्गन्स है कि जो परिवार में से भी डोनेट किए जा सकते हैं। लेकिन किसी को हृदय की तकलीफ है, उनका हृदय का पंपिंग 5 या 10% है, वो 5 स्टेप चलता है तो उनकी सांसें फूल जाती है, खाने पीने पे रिस्ट्रिक्शन है, वो अपना जीवन बेड पे ही व्यतीत करता है। ऐसे जो हृदय फेल्योर के मरीज है उनको नया हृदय कौन देगा? जीते जी कोई भी व्यक्ति अपना हृदय का दान दे सकता है? नहीं दे सकता है। दोस्तों, हमने कोरोना के समय में देखा कि कितने लोगों के फेफड़े खराब हो जाने की वजह से उनकी डेथ हुई। उनको नया फेफड़ा कौन देगा? उनको ये सबको नया जीवन तभी मिलेगा, किडनी, लीवर, हृदय और जिनका फेफड़ा खराब है उनको नया जीवन तभी मिलेगा कि जब भी कोई ब्रेन डेड व्यक्ति का ऑर्गन के डोनेशंस हो। ये तो दोस्तों इंटरनल ऑर्गन्स की हमने बात की, लेकिन हमारे देश में कितने ऐसे लोग हैं जिनको अकस्मात या अन्य कोई कारणसर दोनों हाथ कट जाते हैं और वो व्यक्ति अपना सामान्य जीवन नहीं जी पाते हैं। वो स्वावलंबी जीवन के बजाय परावलंबी जीवन जीते हैं। आप कल्पना करो कि किसी का दोनों हाथ कट जाते हैं, वो व्यक्ति की कल्पना करो कि वो जीवन कैसे जी पाता है। अपने शरीर के ऊपर खुजली आती है तो आदमी खुजा भी नहीं सकता है। अपने छोटे छोटे बेटे या बेटियां हो तो उनको वाल भी नहीं कर सकता है, उनको गोदी में उठा के प्यार भी नहीं कर सकता है। ऐसे जो मरीज है, ऐसे जो पेशेंट है कि जिनके अकस्मात में दोनों हाथ कट जाते हैं, उनको भी नया जीवन तभी मिलेगा कि जब भी ऐसे ब्रेन डेड व्यक्ति के इंटरनल ऑर्गन्स के साथ उनके हाथ के भी दान किए जाए तो ये नया जीवन मिलेगा। दोस्तों, एक बहुत ही अमूल्य कार्य है, एक ईश्वरीय कार्य है। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि अंगदान, जीवन दान का मैसेज आज समाज में ज़्यादा से ज़्यादा प्रसारित करें, उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाए। सांसें निकलते ही ये शरीर नश्वर बन जाएगा, सांसें निकलते ही ये शरीर नश्वर बन जाएगा। अंगदान कर ले रे मानव, तू ईश्वर बन जाएगा। जन्म महान कर, धर्म महान कर, कर्म महान कर, अंगदान कर, अंगदान कर, अंगदान कर। अंत में मैं जब भी हमारे ट्रस्ट डोनेट लाइफ का शुभारंभ परम पूज्य दीदी माँ साध्वी रितंबरा जी के वरद हस्ते हुआ था, उस समय परम पूज्य दीदी माँ ने जो आशीर्वाद देते हुए जो बात हमें कही थी, वो बात कह के मैं हमारी बात को विराम देना चाहूँगा। परम पूज्य दीदी माँ ने कहा था कि पहले लोग कहते थे कि आप विवाह करो, संतानों को जन्म दो, आप नहीं रहेंगे लेकिन आपकी निशानियां रहेगी। लेकिन ये कितना सुंदर है कि हम नहीं होंगे फिर भी हमारा हृदय किसी और में धड़क रहा होगा। हम नहीं होंगे फिर भी हमारी किडनी किसी दूसरे के रक्त को पवित्र और स्वच्छ कर रही होगी। हम नहीं होंगे फिर भी हमारा लीवर किसी दूसरे के भोजन को हाड़, मांस, मज्जा और रस बना के उनके शरीर का पोषण कर रहा होगा। हम नहीं होंगे फिर भी हमारी आंखें जगत के सारे सुंदर दृश्य को देखते हुए धन्य हो रही होगी। नहीं होंगे हम फिर भी होंगे हम। भले हम ये दुनिया में नहीं है, लेकिन हमारे अंगों के माध्यम से
हम दूसरे के अंदर जीवित है। दोस्तों, अंगदान, जीवन दान का मैसेज समाज में फैला के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुंचा के जो हमारे देश में लाखों दर्दियों समयसर अंग न मिलने की वजह से डेथ हो रही है, उनको नवजीवन देने के यज्ञ में आप भी सहायता करें। धन्यवाद भी करता हूं अभिषेक गलसर जी का कि जिन्होंने ये सामाजिक उत्थान के लिए आज हमें इनविटेशंस दिया और हमारी बात रजू करके आप लोगों तक पहुंचाने का जो मौका दिया, उसी लिए मैं तहे दिल से अभिषेक गलसर जी का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद।